कि येस इट्स सो हार्ड टू वेट, आई कैन अंडरस्टैंड आपको वेट करना पड़ रहा है, वेट करना कितना मुश्किल होता है ना। उसे कहें कि आपको क्या लग रहा है क्या होता होगा, मुझे आई थिंक ये लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये कि बच्चों में पेशेंस जो है वो नहीं होता और वो हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं, वो क्या ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पेशेंस जो है वो डेवलपमेंट के हिसाब से बच्चों का दिमाग जो कि बन रहा होता है, उनका इम्पल्स कंट्रोल कम होता है, तो वो पेशेंस रखना, वेट करना उनके लिए आसान नहीं होता। तो आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है कि वेटिंग को फ़न कैसे बनाएँ, ताकि आप ये चीज़ उनको ज़रूर सिखा सकें कि उन्होंने वेट कैसे करना है। दूसरी चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखनी है वो ये कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को उनके बोलने से पहले सॉल्व ना करें। मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि बच्चा जो है कोई पज़ल सॉल्व कर रहा है, वो उसका फिट नहीं हो रहा, वो ट्राई कर रहा है, फिर फिट नहीं हो रहा है, उसकी अम्मा आई बराबर टक करके फिट करके चली गई या बराबर में बैठी हुई थी टक करके फिट कर दिया और बच्चा फिर दोबारा नेक्स्ट में लग गया। अगर आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो रहा, वो आपको बोल भी नहीं रहा कि मामा मेरी हेल्प करें, तो आप उसको पज़ल उसका खुद सॉल्व करने दें। उसमें पेशेंस बिल्ड हो रहा है कि किस तरह मैं बार-बार ट्राई कर रहा हूँ और चीज़ें नहीं हो रही। यहाँ वो लाइफ का एक इम्पोर्टेंट लेसन लर्न कर रहा है कि टू कीप ट्राइंग नॉट टू गिव अप। और अगर उसमें फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो फिर वो भी हम उसे सिखाएँगे कि उसे फ्रस्ट्रेट कैसे होना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें पेशेंस सिखाना है, तो उसके लिए आपने दूसरी चीज़ ये करनी कि बच्चे की बगैर बोले, जब तक वो आपसे माँग नहीं रहा हेल्प, आप उसकी हेल्प ना करें, उसको उसकी चीज़ें खुद फिगर आउट करने दें। बहुत दफ़ा बच्चे कहते हैं मैं खुद शूज़ पहनूँगा, वो कर रहे हैं ट्राई, आप आते हैं जल्दी-जल्दी बना देते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें, हाँ, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, हम एज़ पेरेंट्स हमें जल्दी हो रही होती है, हमारे एक तो जल्दी हो रही होती है कि एट टाइम्स कहीं जल्दी पहुँचना हो, दूसरा हमारी ब्रॉट अप इतना अर्जेंसी में हुआ है कि हमारे अंदर हर वक़्त एक जल्दी मची हुई है और हमारे लिए काम डाउन होना, रिलैक्स होना बहुत मुश्किल चीज़ है, तो हम हो नहीं पा रहे होते। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप माइंडफुल पेरेंटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिलैक्स होना जो है वो आपको आ जाएगा और फिर आप जो है वो बच्चों को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने दें। तीसरी चीज़ जो आपने ख़्याल रखनी है वो ये कि अगर आपका बच्चा आपके पास आता है और कहता है मामा इसका क्या मतलब है? और या ये वाला जो जानवर है उसके बेबी को क्या बोलते हैं? तो आप कहते हैं सब्र 1 मिनट, टका टक 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 आपने गूगल किया और आपने कहा ये है और फिर उसमें 4 नई चीज़ें आ गई और आपने उसको एन्जॉय किया। लेकिन इससे मैसेज क्या जा रहा है आपके बच्चे के ब्रेन को कि मोबाइल में सारे आंसर्स हैं और वो ठक से मिल सकते हैं। तो कभी भी लाइफ में हर प्रॉब्लम उसको लगता है फ़ौरन सॉल्व हो जानी चाहिए। तो आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम जब वो आपके पास लेकर आए तब भी फ़ौरन से उसको सॉल्व ना करें। उसे कहें कि आपको क्या लग रहा है क्या होता होगा? मुझे आई थिंक ये लग रहा है। मैं आपको जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको खुद बताऊँगी। थोड़ी देर बाद आप खुद गूगल करके अकेले पे करके फिर उसको बताएँ कि मुझे पता चला कि इसको ये बोलते हैं। इस तरह करके उसे उसके फ़ौरन-फ़ौरन अगर आप गूगल करेंगे तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि मेरा बच्चा जो है वो हम गूगल करते हैं और फिर हम बहुत एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को और फिर 4 नई टॉपिक्स निकलते हैं जिस पे हम चेरिश करते हैं, बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैंने फिर यही बताया उसको कि फिर पेशेंस नहीं बनेगा बच्चे में। तो फिर उसने कहा अब क्या मैं कर सकती हूँ? अब तो उसको आदत हो गई है कि हर चीज़ वो लाता है सवाल और मैं तो गूगल करती हूँ, उसकी भी आदत हो गई है। तो फिर मैंने कहा उसे बोल देना भई कि वाई-फाई नहीं चल रहा फिलहाल और अब जो है वो अभी जब चलेगा तो फिर हम देखेंगे। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसमें पेशेंस बिल्ड होगा लाइफ़ को लेके भी कि हर प्रॉब्लम का आंसर सॉल्यूशन फ़ौरन से नहीं मिलता। चौथी चीज़ जो आपने ख़्याल रखना है कि बच्चों में पेशेंस डेवलप कराने के लिए उनसे वेट करवाना है और वेट करने के बाद उनको वैलिडेट करना है कि येस इट्स सो हार्ड टू वेट, आई कैन अंडरस्टैंड आपको वेट करना पड़ रहा है और वेट करना कितना मुश्किल होता है ना। और फिर आपने अपनी बच्चों की स्टोरी भी बता दी। वैलिडेशन अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि वैलिडेशन किस तरह करनी है। तो वेट को भी आपने वैलिडेट करना है। आपने ये नहीं बोला क्या हुआ भैया तुम 5 मिनट सब्र नहीं कर सकते हो? ये नहीं करना, आपने वैलिडेट करना है कि वाक़ई वेटिंग हार्ड है। इवन फॉर एडल्ट्स भी वेटिंग एक हार्ड चीज़ होती है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो ये इस चीज़ का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। 5वीं चीज़ जिस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है वो ये है कि जब आप बच्चों को वेटिंग टाइम दें तो वो एग्ज़ैक्ट वो टाइम हो जो वो समझ सकें। यानी कि 15 मिनट बाद मैं आपको ये दूँगी, 10 मिनट बाद बच्चा एक 3 साल का 10 मिनट और 15 मिनट नहीं समझ सकता। हाँ, वो ये ज़रूर समझ जाता है कि 15 मिनट ज़्यादा है और 5 मिनट जो है वो कम है। लेकिन फिर भी वो एग्ज़ैक्ट कब ख़त्म होंगे, कब शुरू होंगे, ये नहीं तो बार-बार मम्मा हो गया, मम्मा हो गया। तो आप कोशिश करें कि बच्चा अगर नंबर आइडेंटिफ़ाई कर सकता है तो उसे नंबर से बताएँ घड़ी से कि अभी 3 पे नीडल है, 6 पे आएगी तो मैं आपको ये चीज़ दूँगी। अगर आपका बच्चा जो है वो नीडल्स नहीं, नंबर्स नहीं समझता, आप नीडल उसे बता दें ये नीडल अभी यहाँ है, ये यहाँ आ जाएगी, तब मैं आपसे ये बात करूँगी। एंड आई नो वेटिंग इज़ सो हार्ड बेटा। इस तरह करके उससे बात करें। जब आपका कोई प्लान 4 दिन बाद का है तो आप बच्चे को अगर ये बोलेंगे 4 दिन बाद हम वहाँ जाएँगे, तो बच्चा जो है वो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हमारे पास कोई एक्साइटिंग न्यूज़ आए, तो हम बच्चों को नहीं बताते क्योंकि वो 4 दिन बहुत जान खाएँगे।
तो आप जान वाले खाने वाली जो स्ट्रैटेजी है वो इसलिए क्योंकि बच्चे को नहीं पता 4 दिन, आप 4 दिन बोल रहे हैं ना, आप ये बोलें कि हम 4 नाइट स्लीप्स के बाद जाएँगे। तो हर नाइट स्लीप के बाद आप बोलें कि अब 3 रह गई, अब 2 रह गई, अब 1 रह गई। इस तरह बच्चों को समझ आएगा। अगर आपका बच्चा नैप भी लेता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि हम इतने नैप्स और इतनी नाइट स्लीप्स के बाद हम जाएँगे। माइंडफुल पेरेंटिंग में आपकी एनर्जी लगती है एज़ पेरेंट्स, लेकिन एक सही ट्रैक पे लगती है, जो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम आपकी एनर्जी लगेगी। देसी पेरेंटिंग में आपकी एनर्जी अभी भी लगती है, आगे भी लगेगी और आगे फिर आपके टूल्स काम नहीं करेंगे, आपका बच्चा बागी होना शुरू हो जाएगा और आपका कनेक्शन ज़ीरो हो जाएगा। और माइंडफुल पेरेंटिंग में एनर्जी भी आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कम न लगना शुरू हो जाएगी और आपका बॉन्ड आप चूँकि चेरिश कर रहे होंगे तो उसे एन्जॉय करेंगे। थोड़ी बहुत चैलेंजेज़ हैं, थोड़ा बहुत बच्चे से बात करनी है, ठहराव लाना है जो बिल्कुल हार्ड है, अपनी हीलिंग करनी है जो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन उसके बाद आपका कनेक्शन जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे जब, तो आपके बच्चे के अंदर पेशेंस भी डेवलप होगा, वेटिंग करना भी आएगा और वो यही चीज़ें बच्चे फिर दूसरे बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं। तो एक बच्चा अगर अच्छा-सा रेडी कर लेंगे तो आगे जो छोटे बहन-भाई होंगे उनमें काफ़ी आसानी होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।